students, as you know, in previous about the era of one-party dominance in India, the same topic today we will read about the dominance and its different nature. Another subtopic will be the state level. Dear learners, as you know, just like India, the rest of the states in the world which witnessed their independence of one-party dominance by several factors, like if you will talk about the China, if we will talk about the Cuba, if we will talk about the Syria, their constitution allowed only one party. So the only single party which was there, it ruled, this was the rule of one party. Likewise, if we will see the conditions of that of Pakistan, that of Belarus, that of Egypt and Eritrea, the one party dominance there also worked, but it worked in another circumstances, that it was under the legacy of legal military measures. But in India, the democracy, जो डेमोक्रेसी यहाँ हिंदुस्तान में रही, यहाँ पे जो हिंदुस्तान की जो हमने जमहूरियत देखी, इस जमहूरियत को अगर हम देखें तो यहाँ पे बाज़ाब्ता जो डेमोक्रेसी को बाहर रखते हुए यहाँ पे बाज़ाब्ता पीरियडिकल इलेक्शंस हो गए और कांग्रेस अपना दबदबा बराबर कायम रखने में कामयाब हो गया. लेकिन यहाँ पे इस बात को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. अगर हम देखेंगे जो कांग्रेस यहाँ पे थी, इसकी क्या वो ऐसे वजूहत थे जिन वजूहत की बिना पर कांग्रेस इतनी डोमिनेंट रही. इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो यही थी कि ये जो कांग्रेस थी, कांग्रेस वाज द मोस्ट ऐसी पार्टी थी जिसको रूल हासिल रहा, लेकिन ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, सबसे बड़ा फैक्टर जो था दैट वाज द लेगेसी ऑफ द कॉलोनियल स्ट्रगल, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था. और उसके बाद ये जो कांग्रेस थी, इट वाज अ वेल लीड ऑर्गेनाइजेशन. और तीसरा मेन फैक्टर जो था दैट वाज द एडजस्टमेंट ऑफ द लोकल सर्कमस्टेंसेस. ये सारी तीनों चीज़ों को मिलाकर हम देखें तो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस इस वजह से रूल को कायम रखने में कामयाब हो गई. और साथ साथ में अब जो कांग्रेस रूल कर रही थी, लेकिन इसके साथ साथ में जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, अगर हम उनकी भी बात करें, जो आज़ादी से पहले हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इनमें सबसे बड़ी पार्टी जो उस वक्त सामने आई थी, उसमें हमारे जस्टिस पार्टी थी जिसकी फाउंडेशन 1917 में हुई, जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया जिसकी फाउंडेशन जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया 17 जस्टिस पार्टी. अगर हम आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हिंदू महासभा इसकी फाउंडेशन जो हुई थी ये 1925 में हुई थी. या शरीमनी अकाली दल को आप देखें तो शरीमनी अकाली दल की फाउंडेशन 1921 में हुई थी. या इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की जो अपनी रीजनल पार्टी थी, इस पार्टी की फाउंडेशन 1932 में हुई थी. और यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में थी, इस पार्टी की फाउंडेशन 1936 में हुई थी. इसी तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे थी, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज थी, तो 1925 में इसकी फाउंडेशन हो गई थी. तो अगर आप देखें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1935, फॉरवर्ड ब्लॉक का 1939. और इसी तरीके से जो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी थी, इसकी फाउंडेशन it was founded in 1940. Likewise, the Radical Democratic Party was founded in 1940. Scheduled Caste Federation जो थी, इसकी फाउंडेशन 1940 में हुई. और इसी तरीके से मुस्लिम लीग जो 1905 हुई. अगर हम इन सारी पार्टीज को देखें, they were representing a special, or they were representing a meager group of the society or within the society.
बट कांग्रेस वाज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. ये सारी चीज़ें जो थी, जो जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये जो श्रोमणी अकाली दल थी, ये पंजाब के लिए काम कर रही थी. मुस्लिम लीग या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, इट वाज procuring the interests of the Muslims in the J&K. Likewise, अगर आप मुस्लिम लीग की बात करें, that was forward for the favor of to protect the interests of the Muslims throughout India. Likewise, we will see श्रोमणी अकाली दल, ये हिंदू महासभा थी, वो हिंदुओं को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी. या ये जो हमारे पास शेड्यूल कास्ट फोरम था, फेडरेशन थी, that was organized, that was an organization which was representing the scheduled tribes only. But the Congress was an umbrella organization and it maintained its hegemony. It maintains its hegemony due to several factors, which I already told you. That was the legacy of the national struggle. That was the well-knit organization. That was the adjustment of the local circumstances. By virtue of that, Congress maintained its rule for decades and decades together in order to show its legacy, in order to show that this was a charismatic party within the Indian framework. So to carry forward, we will see tomorrow. We will see the coalition nature of the Congress. Why there was a debacle in the Congress rule, and why was the coalition? How the coalition governments emerged in India. Thank you. Have a nice day.